नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी यहाँ भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। यह वह दिन है जब हमने विदेशी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ते हुए अपने देश को स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार और सुख सुविधाओं का त्याग किया और अनेक कठिनाइयों का सामना किया। आज हम सभी उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष को स्मरण करने और नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह उस आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है जो हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह हमें विरासत में नहीं मिला, बल्कि इसे पाने के लिए लंबी और कठिन संघर्ष की यात्रा तय करनी पड़ी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ। इस दिन भारत ने अपने इतिहास में एक नई सुबह देखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में तिरंगा फहराया और पूरे देश को स्वतंत्रता का संदेश दिया। उन्होंने कहा था, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह उन अनगिनत सपनों का प्रतिबिंब था जिसे हर भारतीय ने देखा था। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बहुत पुराना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरे देश को एकजुट किया। उनका नेतृत्व हमारे देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त कराने में निर्णायक साबित हुआ। उनका भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और स्वतंत्रता की लड़ाई को नई दिशा दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के संकल्प को साकार किया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसे महान व्यक्तियों के देश में जन्मे हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। स्वतंत्रता के बाद का भारत एक नया भारत था, लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। हमें एक नई शुरुआत करनी थी, और वह भी उस समय जब देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और विभाजन की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा था। हमारे नेताओं ने दृढ़ संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाया और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। आजादी के बाद के वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमारी कृषि, उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में विकास की गति ने विश्व में हमारी पहचान को और मजबूत किया है। हमने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल के दम पर अंतरिक्ष में उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हमने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई है और अनेक वैश्विक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी है हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और विकास को बनाए रखने की। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी बुराइयों से मुक्त करें। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि हर नागरिक को एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिले। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हमें उन सैनिकों को भी याद करना चाहिए जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उनके बलिदान के बिना हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती।
हमें उनके परिवारों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए, जो अपने प्रियजनों को देश की सेवा में समर्पित कर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता केवल एक बार पाई जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और अधिक शक्तिशाली, समृद्ध और प्रगतिशील बनाएंगे। हम अपने युवाओं को शिक्षा, संस्कार और नैतिकता का ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे कि वे अपने देश के प्रति समर्पित और उत्तरदायी नागरिक बने। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लें। एक ऐसा भारत जो विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, जो अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हुए आगे बढ़े और जो विश्व में अपनी पहचान को और मजबूत करे। हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।